नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में फिर से हम आपके लिए एक टेबल फैन का वाइंडिंग स्टेटर लेकर के आ गए हुए। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो एक टेबल फैन का स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग का ये वीडियो है। दोस्तों यहाँ पे ये स्टेटर देख सकते हैं कि ये एक ब्लैक तूफान करके जो एक पंखा आता है, टेबल फैन आता है, साइड में आप फोटो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, वो इस पंखे में के स्टेटर है। यानी कि इस प्रकार के आपके पास पंखे आता है और इस प्रकार के आपके पास स्टेटर आता है। तो जो आज के इस वीडियो में हम वाइंडिंग करके आपको बताएंगे, इस डाटा को भी यूज कर सकते हैं और इस प्रकार से आप इसका वाइंडिंग कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद फिर से आपको मन में तो कोई दोबारा सवाल नहीं रहेगा कि इस प्रकार का जो स्टेटर आता है उसका वाइंडिंग किस प्रकार से हमको करना है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से आज की इस वीडियो में हम आपको वाइंडिंग सिखाएंगे इसका, और इसका डाटा भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, किसी भी मोटर को वाइंडिंग करने से पहले उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसका वाइंडिंग डाटा हमको पता होना चाहिए, तभी उसमें उसका वाइंडिंग डाटा हमको उसमें सेट किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम आपको इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। दोस्तों इसका जो मोटाई है, यानी कि इसका जो यहाँ पे स्टैंपिंग है, इसका स्टैंपिंग के यहाँ पे बात करें तो दोस्तों इसका स्टैंपिंग यहाँ पे 15 mm इसका मोटाई है। यानी कि बीच के स्टेटर का यहाँ पर दूरी है, इसका 15 mm इसका मोटाई है। और बात करते हैं इनर डाया के, तो यहाँ पे बीच वाला ये दूरी होता है, इसको यहाँ पे हम इनर डाया बोलते हैं। तो इसका इनर डाया की दूरी की बात करें तो यहाँ पे हमारा 4.5 सेंटीमीटर इसका बीच वाला दूरी है, यानी कि 45 mm के आसपास में इसका यहाँ पे बीच वाला दूरी है। बात करते हैं इसका आउटर डाया के, तो इसका आउटर डाया यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर यानी कि 85 mm के आसपास में इसका आउटर डाया है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है, उसको यहाँ पे हम आउटर डाया बोलते हैं। देख ले कि ये स्टेटर कुछ इस प्रकार से आता है। और बात करते हैं इसका डाटा के बारे में, तो दोस्तों इसमें जो हम वाइंडिंग करेंगे एल्युमिनियम से वाइंडिंग करेंगे। आप चाहे तो कॉपर से भी वाइंडिंग कर सकते हैं, बस आप कॉपर से वाइंडिंग करेंगे तो एक गेज आपको तार को चेंज कर देना है। इसमें 34 नंबर से हम वाइंडिंग करेंगे एल्युमिनियम वायर से। और दोस्तों इसका जो आरपीएम है 2800 आरपीएम है। रनिंग कॉइल में यहाँ पे हमको टर्न देना है 320 टर्न देना है रनिंग कॉइल में, और 300 टर्न देना है यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल में। 2 पोल का ये स्टेटर है, यानी कि 2800 आरपीएम में 2 पोल में ये हमारा वाइंडिंग होगा। कॉइल पीछे 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच सभी का सेम है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसका कॉइल का डिस्टेंस के, यानी कि रनिंग कॉइल के यहाँ पे डिस्टेंस रखना है 26.5 इंची गुलाई में रखना है कॉइल का डिस्टेंस, और स्टार्टिंग कॉइल के यहाँ पे गुलाई में डिस्टेंस रखना है 25.5 इंची कॉइल का गुलाई में डिस्टेंस रखना है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पर। सबसे पहले अपने कॉइल का साइज के फॉर्मा सेट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका सबसे पहले हम कॉइल बनाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि हमारे चैनल पर मोटर वाइंडिंग और पंखा वाइंडिंग से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बिताए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने 1/10 वाइंडिंग मशीन पर। यहाँ पे जो कॉइल का डिस्टेंस यहाँ पे गुलाई में सेट किए हमारा 26.5 इंची कॉइल का गुलाई में यहाँ पे इसको सेट किए हुए। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो देख सकते हैं कि बड़ा वाला रिला है, 34 नंबर का एल्युमिनियम वायर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे हम कॉइल बनाते हैं। यहाँ पे हमको 2 कॉइल बनाना है 34 नंबर वायर से, और टर्न देना है यहाँ पर 320 यहाँ पे हमको टर्न देना है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि रनिंग कॉइल बनकर के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों इस कॉइल को उतार लेते हैं, चलते टेबल पर। सबसे पहले दोस्तों रनिंग कॉइल हम स्टेटर में इंस्टॉल करेंगे। चलिए दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने टेबल पर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉइल बना है, यहाँ पे हमारा दोनों साइड में यहाँ पे कॉइल रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा स्टेटर है। अब यहाँ पे हम कॉइल डालना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ एसटी पेपर आता है, जो ची पेपर आता है, जो कि यहाँ पे स्लॉट के ऊपर लगाते हैं। ये सब हमारे पास रहना अनिवार्य है, यहाँ पे रेडीमेड आता है, आप मार्केट से ले लीजिएगा। और इसमें जो पेपर लगाए हुए हैं यहाँ पर 7 नंबर के रेडीमेड कटिंग पेपर आता है, वो पेपर लगाए हुए हैं। यहाँ पे 24 स्लॉट है, यहाँ पे 24 स्लॉट में यहाँ पे पेपर लगा हुआ है। और दोस्तों इसमें जो कैपेसिटर यूज में लिया जाता है वो 2.5 MFT का कैपेसिटर यूज में लिया जाता है। चलिए दोस्तों इसमें कॉइल हम दोनों में से किसी भी साइड से इसमें यहाँ पे हम कॉइल डाल सकते हैं। चलिए हम कॉइल डालते हैं। कॉइल डालने से पहले इसमें से सबसे पहले यहाँ पे एक कॉइल यहाँ पे लेंगे, एक कॉइल लेंगे। और यहाँ पे इनर वायर है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ पे बायां साइड में रखना है। और यहाँ पे ये आउटर वायर है जो कि यहाँ पे दूसरे कॉइल से अटैच है, इसको यहाँ पे हमको दाहिना साइड में रखना है। सबसे पहले आगे वाले सिरों को इस प्रकार से यहाँ पे हमको पतला करना है। स्लॉट के अंदर में यहाँ पे स्टेटर के अंदर में यहाँ पे डाल देना है। और सबसे पहले यहाँ पे किसी भी एक स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को इस प्रकार से डाल देना आसानी से। यहाँ पे ची पेपर लेंगे और इसमें यहाँ पे ची पेपर को लगा देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको घुमाना है और बीच में यहाँ पे हमको 6 स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ना है। पहला कॉइल पीछे हमारा 1 से 8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 8 यहाँ पे हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे बीच में आपको 6 स्लॉट खाली छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6, आपको बीच में यहाँ पे 6 स्लॉट खाली छोड़ना है। उसके बाद वाला जो स्लॉट है उसमें यहाँ पे आपको ची पेपर इस प्रकार से यहाँ पे लगा देना है। कॉइल को यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे
हमको खींच देना है। चलिए स्टेटर को फिर से यहाँ पे हमको इस तरफ से यहाँ पे हमको पलट लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस कॉइल को हमको यहाँ पे बायां साइड में इस प्रकार से यहाँ पे मोड़ना है, और बायां साइड में मोड़ने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जो अभी कॉइल डाले उसके ऊपर वाले स्लॉट में इस कॉइल को यहाँ पे हमको थोड़ा थोड़ा करके इस प्रकार से यहाँ पे डाल देना है। और जो ची पेपर है, फिर से ची पेपर लेंगे और इसमें यहाँ पे ची पेपर को लगा देंगे, और इसी कॉइल को यहाँ पे क्या करना है, आगे की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा इसको खींच करके दाहिना साइड में जो यहाँ पे स्लॉट खाली है, इसके ऊपर वाला जो स्लॉट खाली है उस वाले स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को थोड़ा सा करके यहाँ पे इस प्रकार से इसमें भी यहाँ पे डाल देंगे। कॉइल को हमको आगे पीछे खींच कर यहाँ पे इसको एडजस्ट करते रहना है, यानी कि हमको यहाँ पे बड़ा कॉइल यहाँ पे नहीं रखना है, वरना आपका लास्ट वाला कॉइल छोटा पड़ जाएगा। अब लास्ट में जो ये कॉइल बचा हुआ है, इस कॉइल को यहाँ पे पूरा का पूरा इस प्रकार से आपको मोड़ देना है, और इसको यहाँ पे क्या करना है, इसके बगल वाला जो स्लॉट है फिर से इसी स्लॉट में यहाँ पे क्या करना है, कॉइल को हमको थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में इस प्रकार से डाल देना है। ची पेपर लेंगे और इसमें यहाँ पे ची पेपर को यहाँ पे हम लगा देंगे। फिर से यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में एक स्लॉट खाली है, इसके बगल वाला जो स्लॉट खाली है उसी स्लॉट में इस कॉइल को यहाँ पे फिर से थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में हमारा कॉइल आसानी से अंदर में चला जाता है। फिर से ची पेपर लेंगे और फिर से यहाँ इसमें ची पेपर को लगा देंगे, और बाकी जो यहाँ पे हमारा कॉइल बच गया ये वाला, इस कॉइल को यहाँ पे आगे पीछे करके इस प्रकार से यहाँ पे हमको नीचे की तरफ यहाँ पे इसको यहाँ पे हमको दबा देना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे रनिंग कॉइल का पहला कॉइल का इंस्टॉलेशन यहाँ पे पूरा हो चुका है। चलिए अब इसको यहाँ पे फिर से पलट लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा कि हमारा बायां साइड में ये इनर वायर है, हमारा बायां साइड में इनर वायर है, आउटर वायर है यहाँ पे जो कि हमारा दाहिना साइड से निकल रहा है। चलिए अब रनिंग कॉइल का हम अब दूसरा कॉइल डालेंगे। तो स्टेटर को इस प्रकार से यहाँ पे हमको पलट लेना है। अब यहाँ पे दूसरा कॉइल डालने के लिए इस कॉइल को यहाँ पे हमको इस प्रकार से पलट करके डालना है, यानी कि ये कनेक्शन ये हमारा घूम करके इस तरफ जाना चाहिए, यानी कि आमने सामने ये कनेक्शन होना चाहिए। तो चलिए कॉइल को इस प्रकार से पतला करेंगे और स्लॉट के अंदर में यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हम डाल देंगे। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे डाल देंगे। कनेक्शन देख सकते हैं कि इनर वायर यहाँ पे हमारा बायां साइड में निकल रहा है इस कॉइल से, और इस कॉइल से भी इनर वायर यहाँ पे हमारा बायां साइड में निकलना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर से यहाँ पे 2 स्लॉट खाली छोड़ के ये कॉइल को हम डालेंगे, ऊपर से 2 स्लॉट खाली छोड़ के डालेंगे। फिर से इसमें यहाँ पे हम ची पेपर को लगा देंगे, और फिर से इसको घुमा करके और दाहिना साइड में भी ऊपर से यहाँ पे 2 स्लॉट खाली छोड़ करके इस कॉइल को डालेंगे। फिर से इसमें भी यहाँ पे हम ची पेपर को लगा देंगे। अब इस कॉइल सबको यहाँ क्या करना है, स्टेटर को इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेना है। अब इस पूरा कॉइल को इस तरफ अपने तरफ यहाँ पे खींच लेंगे। अब इस कॉइल को यहाँ पे फिर से क्या करना है, इसको बायां साइड में इस प्रकार से यहाँ पे हम मोड़ेंगे और कॉइल के स्लॉट के स्टेटर को अंदर में डालेंगे, और इसके बगल वाला ये वाला स्लॉट है, इस वाले स्लॉट में सबसे पहले कॉइल को थोड़ा सा इस प्रकार से डालेंगे, ची पेपर लेंगे और इसमें यहाँ पे ची पेपर को लगा देंगे। कॉइल को आगे की तरफ यहाँ पे खींचेंगे, और फिर से यहाँ पे दाहिना वाला स्लॉट है, इसके बगल वाला स्लॉट है, इस वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से यहाँ पे हम डालेंगे। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और इसमें यहाँ पे हम ची पेपर को लगा देंगे। कॉइल को आगे की तरफ यहाँ पे हम खींचते रहेंगे। अब लास्ट में यहाँ पे जो हमारा कॉइल बच गया, इस कॉइल को यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे हमको मोड़ना है। अब बायां साइड में एक स्लॉट यहाँ पे खाली है ये वाला, और दाहिने साइड में एक स्लॉट खाली है ऊपर वाला, देख सकते थे। इस स्लॉट में सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बायां वाला स्लॉट है, इस स्लॉट में यहाँ पे ची पेपर लेंगे। कॉइल डालने के बाद फिर से दोस्तों इसमें ची पेपर हम लगा देंगे इस प्रकार से। फिर से यहाँ पे दाहिना साइड में हमारा स्लॉट बचा हुआ है, उसी स्लॉट में फिर से इस कॉइल को यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से इसमें यहाँ पे डाल देंगे, और फिर से इसमें यहाँ पे हम ची पेपर को लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल के देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा सेट भी यहाँ पे डल करके कंप्लीट हो चुका है। हमको कॉइल को यहाँ पे आगे पीछे करके खींच करके इस प्रकार से यहाँ पे हमको एडजस्ट कर देना है। देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे हमारा कॉइल ये डल चुका है, और इसका कॉइल साइज भी बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि इनर वायर एक इस तरफ निकल गया और एक इनर वायर इस तरफ निकल गया। इसका कनेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम आपको कनेक्शन इसका समझा देते हैं। यानी कि इस कॉइल के यहाँ पे बाएं साइड से ये कनेक्शन निकल रहा है, तो इस कॉइल के यहाँ पे दाहिना साइड में आ रहा है, यानी कि ये कनेक्शन हमारा कोने कानी इस प्रकार से ये कनेक्शन हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा होना चाहिए। लीड भी यहाँ पे हमको कोने कानी यहाँ पे कनेक्शन निकलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। तो चलिए दोस्तों रनिंग कॉइल हमारा बन करके इसमें डाल दिया। चलिए अब चलते हैं हम 1/10 वाइंडिंग मशीन पर। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। स्टार्टिंग कॉइल बनाने के बाद इसमें यहाँ पे हम डालेंगे। चलिए रनिंग कॉइल डल चुका है। चलिए हम चलते हैं मशीन पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं मशीन पर। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। तो स्टार्टिंग कॉइल बनाने के लिए उसी तार से यहाँ पे हमको कॉइल बनाना है, और कॉइल के यहाँ पे डिस्टेंस रखना है हमको 1 इंची यहाँ पे कम कर लेना है। यानी कि रनिंग कॉइल बनाए हुए थे 26.5 इंची गुलाई में था, तो इसका यहाँ पे गुलाई में डिस्टेंस रखना है 25.5 इंची। 25.5 इंची इसका कॉइल का गुलाई में डिस्टेंस रखना है। टर्न यहाँ पे देना है 300 टर्न देना है, यानी कि रनिंग कॉइल से 20 टर्न यहाँ पे हमको तार के कम कर लेना है। तो चलिए 2 कॉइल भी उसी प्रकार से यहाँ पे बनाना है। चलिए 2 कॉइल हम बनाते हैं।
तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल भी बन करके कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इस कॉइल को भी यहाँ पे उतार लेते हैं, चलते टेबल पर। अब स्टार्टिंग कॉइल इसमें यहाँ पे डालेंगे। 300 टन दिए 34 नंबर वायर एल्युमिनियम से। चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं अपने टेबल पर। अब यहाँ पे हमको एक काम इस कॉइल में यहाँ पे क्या करना है, हमको कॉटन टेप मारना है। यानी कि इस प्रकार के यहाँ पे जो कॉटन टेप आता है, इसको डॉक्टर टेप भी बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे हमको इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे कॉटन टेप हम कटिंग करके रखे हुए, इस प्रकार से कॉटन टेप काट करके आपको यहाँ पे कॉटन टेप मारना है। कॉटन टेप यहाँ पे इसलिए लगा रहा है क्योंकि दोस्तों रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में होता है, यहाँ पे हमको शॉर्टिंग होने से हमारा कॉटन टेप बचाता है। चाहे तो इसमें आप पेपर भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आपको पेपर लगा करके बाद में आपको सिलाई करने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा परेशानी होगा, इसलिए यहाँ पे कॉटन टेप लगा देंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। बहुत ही आसानी से आपका ये सिलाई हो जाता है बाद में। इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको कॉटन टेप अच्छी तरीके से यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे कॉटन टेप मार लेना है। यहाँ पे 4 कॉटन टेप हमको कटिंग कर लेना है और ज़्यादा बड़ा यहाँ पे कॉटन टेप नहीं कटिंग करना है। अपने अनुसार यहाँ पे हमको टेप कटिंग करके इस प्रकार से लगा देना है। देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे दोनों साइड में टेप लग चुका है अच्छी तरीके से। देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड में हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हमको रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग कॉइल यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में है, इसमें से यहाँ पे हम एक कॉइल लेंगे। चलिए दोस्तों एक कॉइल यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं। इस प्रकार से एक कॉइल यहाँ पे ले लेते हैं और इस प्रकार से सबसे पहले दोस्तों अंदर में इस प्रकार से, और इनर वायर इसका भी यहाँ पे हमको बायां साइड में रखना है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इनर वायर इसका भी यहाँ पे बायां साइड में रखना है, आउटर वायर इसका भी यहाँ पे हमको दाहिना साइड में रखना है। तो चलिए ये कॉइल को यहाँ पे ले लेते हैं हम इस प्रकार से। और कॉइल के सबसे पहले आगे वाले सिरों को यहाँ पे हमको इस प्रकार से पतला करना है और अंदर में यहाँ पे हमको कॉइल को अच्छी तरीके से इस प्रकार से यहाँ पे अंदर में डाल देना है। और कॉइल के सबसे पहले यहाँ पे हमको घुमा देना है और बाएं वाला साइड में सबसे पहले कॉइल को डालेंगे। रनिंग कॉइल डाले हुए यहाँ पे इसके बगल वाला ये वाला स्लॉट खाली है, एक स्लॉट खाली है, उसी स्लॉट में यहाँ पे सबसे पहले कॉइल को इस प्रकार से हमको डाल देना है। और इस प्रकार के यहाँ पे ची पेपर यहाँ पे हमको ले लेना है। ची पेपर लेने के बाद इसमें यहाँ पे हमको ची पेपर यहाँ पर लगा देना है। इनर वायर यहाँ पे हमारा ये वाला बायां साइड में है, इसको बायां साइड में ही रहने देना है। और यहाँ पे फिर से कॉइल को थोड़ा सा पलट लेंगे और दाहिना साइड में भी यहाँ पे रनिंग कॉइल डाले हुए इसके बगल वाले भी स्लॉट है, उसी स्लॉट खाली है, उसी स्लॉट में यहाँ पे फिर से दोस्तों दाहिना साइड में भी यहाँ पे हमको कॉइल को डाल देना है। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और फिर से इसमें यहाँ पे हम ची पेपर को लगा देंगे। और स्टेटर को चलिए इस प्रकार से फिर से यहाँ पे पलट लेते हैं यहाँ पे, और इस प्रकार से यहाँ पे अपने तरफ कॉइल को यहाँ पे खींचना है और कॉइल को नीचे की तरफ दूसरे साइड से यहाँ पे बैठा देंगे। और कॉइल को यहाँ पे हमको बायां साइड में इस प्रकार से मोड़ लेना है, अंदर में डालना है। अभी जो कॉइल डाले हुए इसके ऊपर वाले स्लॉट खाली है, ऊपर वाले स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके अंदर में यहाँ पे डाल देंगे। फिर से ची पेपर लेंगे और यहाँ पे हम ची पेपर इस प्रकार से यहाँ पे हम लगा देंगे। चलिए दोस्तों ची पेपर यहाँ पे हम लगा दिए। अब यहाँ पे दाहिना साइड में हमारा स्लॉट खाली है, यानी इसके बगल में यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में स्लॉट खाली है, उस स्लॉट में भी यहाँ पे हमको कॉइल को अच्छी तरीके से यहाँ पे डाल देंगे, ची पेपर लेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे हम ची पेपर को लगा देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कॉइल बच गया, इस कॉइल के यहाँ पे पूरा का पूरा इस प्रकार से मोड़ना है। अब बायां साइड में हमारा एक स्लॉट खाली है। चलिए दोस्तों बायां साइड में स्लॉट खाली है। अब बायां साइड में जिस स्लॉट खाली है उसी स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को अच्छी तरीके से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अंदर में यहाँ पे डाल देना है। यानी कि कॉइल को हमको मोड़ के बायां साइड में डालते चला जाना है, ऊपर ऊपर यहाँ पे कॉइल को डालते चला जाना है। ये हमारा कॉइल पिच बैठ रहा है 1 से 12 एक कॉइल पिच हमारा बैठ रहा है। चलिए दाहिना साइड में भी हमारा यहाँ पे कॉइल है, दाहिना साइड में भी हमारा स्लॉट है, उस स्लॉट में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्लॉट यहाँ पे खाली है, इसके बगल वाले स्लॉट में डालना है, ना कि दूसरे स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को डाल देना है। यानी कि बगल वाले स्लॉट में हमको यहाँ पे कॉइल को डालते रहना है। चलिए हमारा कॉइल आसानी से देख सकते हैं कि अंदर में यहाँ पे हमारा चला गया। फिर से ची पेपर लेंगे और फिर से यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसमें यहाँ पे हम ची पेपर को लगा देंगे। अब इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है, हमको आगे पीछे इस कॉइल को आगे पीछे इस कॉइल को यहाँ पे हमको खींच करके इसको नीचे की तरफ यहाँ पे हमको दबाना है। यानी कि इसको एडजस्ट यहाँ पे हमको इस प्रकार से यहाँ पे करना है। चलिए स्टार्टिंग कॉइल का हमारा पहला सेट यहाँ पे डल चुका है। अब यहाँ चलिए इस स्टेटर को यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हम पलट लेते हैं। यहाँ पे स्टेटर को इस प्रकार से पलट लिए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे हमारा दूसरा कॉइल यहाँ पे डालना है। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे इस कॉइल को यहाँ पे पलट लेंगे और इसका भी इनर वायर यहाँ पे हमारा बायां साइड में रहना चाहिए, आउटर वायर यहाँ पे दाहिने साइड में जाना चाहिए। यानी कि अभी आपको हम इसका कनेक्शन समझा देते हैं। सबसे पहले आगे वाला सिरों को इस प्रकार से यहाँ पे पतला करेंगे और अंदर में यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे डाल देंगे। चलिए इसका जो यहाँ पे कनेक्शन है इनर वायर इसका बायां साइड से निकल रहा है, इसका भी यहाँ पे बायां साइड से निकल रहा है। इसका यहाँ पे जो कनेक्शन है देख सकते हैं, इसका दाहिना साइड से निकल रहा है, इसका घूम करके इस कॉइल के यहाँ पे दाहिना साइड में ये कनेक्शन जा रहा है। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपने तरफ से यानी कि उस साइड से यहाँ पे रनिंग कॉइल डाले हुए उसके बगल वाले ये वाला स्लॉट देख सकते हैं खाली है, इसी स्लॉट में इस कॉइल को यहाँ पे हमको डालना है। चलिए थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में कॉइल को इस प्रकार से यहाँ पर अंदर में डाल देंगे और ची पेपर लेंगे। चलिए
ची पेपर लेने के बाद सबसे पहले इसमें यहाँ पे हम ची पेपर को लगा देंगे। स्टेटर को थोड़ा सा इस प्रकार से यहाँ पे हम पलट लेंगे। अब यहाँ पे रनिंग कॉइल डाले हुए उसके बगल वाला भी यहाँ पे साइड में खाली स्लॉट है, इस स्लॉट में यहाँ पे हम कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में यहाँ पे हम डाल देंगे। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और फिर से इसमें यहाँ पे हम ची पेपर को यहाँ पे लगा देंगे। चलिए अब स्टेटर को फिर से यहाँ पे इस प्रकार से पलट लेंगे और कॉइल की अपने तरफ यहाँ पे इस प्रकार से हम खींच लेंगे। अब यहाँ पे इस कॉइल को यहाँ पे बाएं साइड में हमको इस प्रकार से यहाँ पे मोड़ना है। बाएं साइड में मोड़ने के बाद फिर से दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे हमको कॉइल को डालना है। सबसे पहले बायां वाला स्लॉट खाली है, बाएं वाला स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को डाल देना है और ची पेपर लेंगे। फिर से इसमें यहाँ पे हम ची पेपर लगा देंगे और यहाँ पे दाहिना साइड में फिर से उसी प्रकार से यहाँ पे कॉइल को हमको क्या करना है, फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और फिर से दोस्तों कॉइल अच्छी तरीके से यहाँ पे डालने के बाद ची पेपर अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा देंगे और कॉइल को यहाँ पे हमको खींचते रहना है, यानी कि कॉइल को हमको आगे पीछे करके एडजस्ट करते रहना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉइल डल चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाला ये कॉइल बचा हुआ है, इस कॉइल को भी यहाँ पे फिर से बाएं साइड में यहाँ पे मोड़ेंगे और स्लॉट के अंदर में यहाँ पे स्टेटर को अंदर में डालेंगे और एक साइड यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लॉट खाली है, उस स्लॉट में यहाँ पे हम कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से स्लॉट के अंदर में यहाँ पे डाल देंगे। फिर से यहाँ पे ची पेपर लेंगे और इसमें यहाँ पे ची पेपर को हम लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा दाहिना साइड में एक स्लॉट खाली है। चलिए दोस्तों दाहिना साइड में जो हमारा स्लॉट खाली है, अब यहाँ पे उस स्लॉट में यहाँ पे कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको डाल देना है। फिर से यहाँ पे दोस्तों हम ची पेपर लेंगे। चलिए फिर से ची पेपर लेंगे और यहाँ पे फिर से ची पेपर को हम अच्छी तरीके से आगे पीछे करके यहाँ पे हमको लगा देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे दूसरा कॉइल भी यहाँ पे हमारा डल चुका है और कॉइल को आगे पीछे यहाँ पे खींच करके यहाँ पे हमको एडजस्ट करते रहना। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे पूरा हो चुका है। कॉइल को यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे हम दबा देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 वायर यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल से निकल करके आ रहा है। देख सकते हैं ये वाला 2 वायर स्टार्टिंग कॉइल से निकल करके आ रहा है और ये 2 वायर हमारा रनिंग कॉइल से निकल करके आ रहा है। हमारा कनेक्शन आमने सामने इस सभी का हुआ है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन भी पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे हमको एक काम यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले दोस्तों ये हुआ हमारा स्टेटर का बैक साइड, जिस तरफ से यहाँ पे हमारा लीड निकलेगा इसको यहाँ पे बैक साइड बोलते हैं और जिस तरफ से हमारा लीड नहीं निकलेगा उसको यहाँ पे हम फ्रंट साइड बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि इस स्टेटर को यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेते हैं। अब यहाँ पे हमको सुई धागा ले लेना है। सुई धागा किसी भी कॉपर वायर का बना सकते हैं। इसको एक बार यहाँ पे हम सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से कॉपर वायर के यहाँ पे सुई बना लिए हुए और यहाँ पे धागा हम कॉटन वाला धागा यहाँ पे लगा लिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका हम सिलाई करना स्टार्ट कर दिए। चलिए यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको बांध करके जितना भी स्लॉट है सभी स्लॉट में अच्छी तरीके से हमको यहाँ पे सिलाई कर लेना है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे सभी स्लॉट में इस प्रकार से आपको डाल करके जितना हो सके उतना आप अच्छी तरीके से आप सिलाई कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके सिलाई के ऊपर कॉइल का फिनिशिंग का आपको डिपेंड करेगा। जितना अच्छा आप कॉइल का सिलाई कीजिएगा उतना अच्छा आपका कॉइल का फिनिशिंग निकल करके आएगा। तो चलिए हम सभी को यहाँ पे सिलाई करके इस प्रकार से कंप्लीट कर लेते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई करना है। अगर आपको कोई और तरीका आता है सिलाई करने के तो उस तरीके से भी आपको सिलाई कर सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही होता है कॉइल का सिलाई करने के। तो चलिए हम सिलाई इसमें करके यहाँ पे कंप्लीट इसको हम कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पे सिलाई होकर के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट साइड में अच्छी तरीके से यहाँ पे सिलाई होकर के कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे बैक साइड में इसको यहाँ पे पलट लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 4 वायर टोटल यहाँ पे निकल रहा है। 2 रनिंग कॉइल से निकल रहा है, 2 यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल से यहाँ पे निकल रहा है। अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे क्या करना है कि नीचे से यहाँ पे हमको 2-3 इंची वायर यहाँ पे छोड़ करके ऊपर के यहाँ पे जो वायर है इसके ऊपर के यहाँ पे वायर पॉलिश हमको यहाँ पे निकालना है। जितना भी वायर है सभी को ऊपर को वायर पॉलिश हमको निकालना है। इस प्रकार से किसी भी नोकीले धार वस्तु से इसको आपको घस करके ऊपर को वायर के पॉलिश हमको अच्छी तरीके से निकाल लेना, थोड़ा थोड़ा नीचे से छोड़कर। चलिए सभी को वायर पॉलिश हम निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऊपर के जितना भी वायर का वायर पॉलिश होता है सभी वायर का वायर पॉलिश अच्छी तरीके से हमको निकाल लेना है। और यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे इसको हमको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे इसका लीड यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे 3 कलर का वायर का उपयोग कर रहे हैं। लाल कलर का वायर है, पीला कलर का वायर है, काला कलर का वायर है। इस वायर से यहाँ पे इसका हम लीड निकालेंगे। अगर आप एल्युमिनियम से वायरिंग करते हैं तो आप एल्युमिनियम वायर का यूज करें लीड निकालने में। अगर आप कॉपर से वायरिंग करते हैं तो कॉपर वायर का यूज करें आप लीड निकालने में। तो चलिए दोस्तों इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमको कॉमन वायर बनाना है। इस प्रकार से यहाँ पे हमको कॉइल रखना है। रनिंग कॉइल ये रहा। तो सबसे पहले दोस्तों रनिंग कॉइल के यहाँ पे आगे की तरफ लेंगे और स्टार्टिंग कॉइल के यहाँ पे पीछे की तरफ लेंगे। तो यहाँ पर 2 वायर को हमको एक साथ में इस प्रकार से यहाँ पे हमको यहाँ पे कॉमन बना देना है। ये हमारा हो गया कॉमन वायर। तो कॉमन वायर में यहाँ पे हमको लाल कलर का वायर कनेक्शन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाल कलर का वायर है। तो इस प्रकार से हमको अच्छी तरीके से इसमें हमको ज्वाइन कर देना है लाल कलर का वायर। ये हमारा कॉमन वायर बन गया और एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे हमको कटिंग कर देना है। अब ये हमारा कॉमन वायर का कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे रनिंग कॉइल का वायर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रनिंग कॉइल का वायर है दाहिना साइड में और ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। तो रनिंग कॉइल में यहाँ पे हम पीला कलर का वायर लेंगे और इसमें यहाँ पे हम पीला कलर का वायर का अच्छी तरीके से इसमें हमको कनेक्शन कर देना है, लपेटा मार देना है और एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे हमको इस प्रकार से कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे हमारा काला कलर का वायर है। काला कलर का वायर है जो कि यहाँ पे हमको स्टार्टिंग कॉइल का जो वायर है इसमें यहाँ पे हमको कनेक्शन करना है
अच्छी तरीके से इसमें यहाँ पे हमको लपेटा मार देना है। लपेटा इसमें हमको अच्छी तरीके से मार देना है, जितना हो सके उतना अच्छा तरीके से आप कनेक्शन करेंगे तो आपका लीड यहाँ पे फ्लैश नहीं करेगा। तो चलिए एक्स्ट्रा वायर के इसका भी यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको इस प्रकार के स्लीव पाइप यहाँ पे कटिंग करके रखना है। 2 नंबर 3 नंबर के इंडियन स्लीविंग आपको कटिंग करके रखना है। जितना अच्छा आप स्लीविंग लगाएंगे उतना आप बेहतर आएगा। तो इस प्रकार से स्लीविंग कटिंग करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे इसमें यहाँ पे हमको डाल देना है। दोनों साइड में यहाँ पे हमको इस प्रकार से यहाँ पे जितना भी हमारा वायर है सभी वायर में हमको स्लीव पाइप अच्छी तरीके से इसमें यहाँ पे डाल देना है। ज्वाइंट के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पे हमको स्लीव चढ़ा देना है। देख सकते हैं कि सभी ज्वाइंट के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पे स्लीव चढ़ा दिए। अब इस वायर सबको यहाँ पर क्या करना है, कॉइल के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से हमको पकड़ लेना है और इसको यहाँ पे हमको धागा से सिलाई करना है। चलिए दोस्तों आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से इसको यहाँ पे हमको इसको इस प्रकार से यहाँ पे हमको एडजस्ट कर देना है। यहाँ पे चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हमको पकड़ लेना है एक साथ में। अब यहाँ पे इसको हमको धागे से एक बार यहाँ पे सिलाई करना है। फिर से दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे धागे से हमको सिलाई करना है, जिस प्रकार से दोस्तों हम फ्रंट साइड में धागे से सिलाई किए थे। इस प्रकार से हमको यहाँ पे बांध देना है अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारा धागे से सिलाई होकर के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों इसको यहाँ पे हम पंखा में फिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे पास ये वाइंडिंग होने के लिए आया हुआ था, एक मिस्त्री भाई साहब लेकर के आए हुए थे, सिर्फ स्टेटर लेकर के आए हुए थे वाइंडिंग करने के लिए दोस्तों। लेकिन ये ब्लैक तूफान करके ये टेबल फैन आता है, उसी का ये स्टेटर है, उसमें ये आप फिटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से आता है तो आप इस प्रकार से वाइंडिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपका पंखा चलेगा। तो देख सकते हैं कि इसका वाइंडिंग करके हम कंप्लीट कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे लाल वाला वायर है जो कि यहाँ पे कॉमन वायर है, और कैपेसिटर जो कनेक्शन होगा यहाँ पे पीला वाला वायर पर कनेक्शन होगा और एक यहाँ पे काला वाला वायर पर कनेक्शन होगा। और मेन वाला 220 वोल्ट लाइन सप्लाई जाएगा, पीला वाला पर जाएगा और लाल वाला पर सप्लाई जाएगा, और काला वाला वायर पर हमारा सप्लाई बिल्कुल भी इस पे नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये सब हो गया, इसका कनेक्शन के बारे में आपको समझा दीजिए। चलिए दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन कौन भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।